और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। हक्की कैसे हो? सॉरी, एक सेकेंड। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? निकाटी कहाँ रह गए थे? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने गया था। पॉपकॉर्न लाने की क्या सूझी तुम्हें? फिल्म देखने आए हो? मुझे भी थोड़ा चाहिए निकैटी। रुको 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 रुको, अब आएगा असली मजा। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दूल्हा और दुल्हन यानी मिस्टर मिर्किट एंड मिस फेरिडे को। दूल्हा यहाँ नहीं है, दूल्हा यहाँ नहीं है। क्या? ये कहना क्या चाहती है डार्लिंग? इस बार भी दूल्हे को खो दिया। नहीं मॉम, मेरे ख्याल से वो भाग गया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कितनी बकवास फिल्म है। ओए तुम दोनों इधर आओ। अरे छोड़ो हमें। अरे क्या कर रहे हो अंकल जी? तुम दोनों निकम्मे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? क्या नहीं तो उसके दोस्त नहीं है? तुम खास दोस्त हो, मैंने कई बार तुम्हें दुकान में देखा है। अरे हम तो सामान खरीदने आए थे, दोस्त वोस्त नहीं है। सड़क पर मिल भी जाए तो मैं उसे हाय नहीं कहूँगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम दोनों के दोनों कहीं नहीं जाओगे आज। चुपचाप दूल्हे को शाम तक ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो। क्या बात है, पता होता वहाँ इतना अच्छा एक्शन होने वाला है तो मैं भी आता। चलो चलो, बहुत ही मजेदार मूवी थी जाकिर। दूल्हा भाग गया और ससुर पागल हो गया। अरे निकैटी, आज शाम तक हमें दूल्हे को ढूंढकर वापस लाना है। मिर्किट को तो मैंने यही देखा था, अपनी कार में इस तरफ जा रहा था। क्या कहा? सच में? कार की चाबी कादरी के पास है, उसके लैब तक कैसे पहुँचेंगे? हे सुनो, ये राफ्ट ले जा रहा हूँ, ये हमें चाहिए। दूल्हा भाग गया, उसे लेने जाना है। सुनो कैनन, अपनी मॉम के पास जाओ, हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? हम हैं अद्भुत जासूस। उस तरफ मिर्किट की कार देखो, हमारे ही आगे है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे भाई, अपनी गाड़ी रोको, साइड में लो। हैं? क्या? हटो, कोई जबरदस्ती है क्या? हम मछली पकड़ने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ, काम चल रहा है, जरा ध्यान से। पापा, वो लैब के अंदर चला गया। चलो। रुक जाओ, लंगर डाल रहा हूँ। ये रहा सॉल्यूशन। एक गिलास काफी रहेगा। अब ये रहा दूल्हा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो यार। नहीं, तुम एक दूल्हा हो, उस लड़की से शादी करके खुश रहोगे। लेकिन मुझे दूल्हा नहीं बनना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। अपना बचपन याद है ना तुम्हें? हम दिन भर कितना खेला करते थे। हाँ, वो मौज मस्ती के दिन थे। अब हम बड़े हो गए हैं, फिर से हम लोग बच्चे नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मेरा कमाल।
वो कहाँ गायब हो गया? शायद वो उस तरफ गया होगा। हमें उस तरफ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो मुझे क्या मिला है। घर का बनाया चेरी शरबत, थोड़ा चखते हैं। अरे निकाटी संभल के, हम लोग शरबत से भीग गए हैं। दोस्तों कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। मुझे ये क्या होता है? लग रहा है। ये हमें क्या हो गया रैमजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बच्चे बन गए हो। हे हम फिर से बच्चे बन गए, हम बच्चे बन गए। हुर्रा! हुर्रे! ला 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 ला, हम बच्चे बन गए, हम बच्चे बन गए। हुर्रा! ला 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 ला, चलो टीवी पर ला 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 कार्टून्स ला, देखते हैं। हे। अरे गम्बॉल चलाओ, गम्बॉल। खैर मनाओ कि तुम सुंदर हो, वरना अब तक किसी सर्कस में होते। रैमजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कादरिए कार्टून देख रही हैं, तुम भी देखो ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? दोनों बच्चे की जैसे क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया कादरिए, ये सब निकाटी की गलती है। साकिर? साकिर कहाँ गया? साकिर! साकिर बेबी बन गया। ये क्या? साकिर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी, मम्मी, मम्मी। रैमजी, निकाटी, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? ठीक है। साइंटिस्ट मिर्केट अचानक से कहीं गायब हो गया है और हम बच्चे बन गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये क्या आफत है? वो आवाज कैसी है? कहीं मिर्केट की कार तो नहीं? जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। मुझे कार्टून देखना है प्लीज। मेरे तो पैर ही नहीं पहुंच रहे, मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो देखो, मिर्केट वहाँ है। वो भी बच्चा बन गया है। मिर्केट, मिर्केट, जल्दी मेरे पति और बेटे को ठीक करो, जल्दी। मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, फंस गया, मुझे ढूंढ निकाला। मेरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड कहाँ गई? जल्दी आओ सब, बदमाश लड़के को पकड़ते हैं। कादरिए मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। चलो बच्चों, उसे पकड़ते हैं। तुम यहाँ बैठो और तुम दोनों वहाँ जाके बैठो। अब देखना केटेरिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ये मैं पार्क में पहुंच गया। हाँ, वो कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो सारे के सारे? जाने दो, कोई नहीं आया। बाप रे, आज लेट हो गया हूँ। बॉस मुझसे पहले ना पहुँच जाए। हाँ, ये तो मेहमट लगता है। मेहमट। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? मैं मिर्किट हूँ। मैं याद हूँ ना, मुझे प्रोफेसर मिर्किट के नाम से बुलाते हैं। अरे मिर्केट, क्या हो गया तुम्हें? काफी छोटे हो गए हो। अरे वो सब छोड़ो, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। खेलते हैं? पहले से लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे साथ खेल लो ना। अरे मैं तो please, चला, ऐसे मत बाय जाओ। बाय। लुका छुपी खेलेंगे, लकड़ी टांग भी खेलेंगे ना, आ जाओ। सारे शहर में बाजार में काफी ये बात सच में सही है। समझ गया, यहाँ मैं अकेला बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे बड़े हैं। ऐसे तो वो खेलेंगे नहीं मेरे साथ, इसलिए मुझे अब सभी बड़ों को बच्चा बनाना होगा फिर से। रुको, वो क्या है? आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। तुम सब चुप हो जाओ। उसे कैसे और कहाँ ढूंढे? कहाँ जा सकता है वो लड़का? बच्चों का पार्क। आंटी कादरिए, हमें पार्क ले चलो ना। पार्क, पार्क, पार्क। कहाँ जाएं? अरे हाँ, पार्क सही रहेगा। हम पार्क जा रहे हैं। ये हो गया, अब इस टंकी को मैं उम्र घटाने वाले शरबत से भर देता हूँ। अब मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ, तो आज के बाद से हर कोई मेरी तरह बच्चा बन जाएगा। मिर्केट, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, सबको बच्चा बना दूंगा, फिर दिन भर सबके साथ पार्क में खेलूंगा। हाँ? ये
क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे चलो चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर वो दूल्हा मेरे हाथ लग गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसका। ओह रैमजी, तुम्हें आज के ही दिन बच्चा बनना था क्या? क्या करूं? हाँ बोलो बेटा। निकाटी, तुमने सुना ना, कोई हमें बुला रहा है। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम हैं अद्भुत जासूस। क्या हुआ कादरी आंटी? मिरकेट सबके ऊपर बच्चा बनाने वाला शरबत डालने वाला है, समझे? बात करके उसे किसी तरह रोकना होगा। और उसके लिए हमें एक रेडियो चाहिए। क्या एक रेडियो है? नहीं है तो इसे खा जाऊं? हाँ, ये रहा एंटेना। उम्मीद है ये काम करेगा। हेलो हेलो, नहीं काम नहीं कर रहा। क्या ये काम कर रहा है? अब काम कर रहा है? हाँ हाँ, सुनो आवाज आ रही है। अब ये सारे लोग मेरी तरह बच्चे बन जाएंगे। 20 साल पहले रैमजी और मैं एक एम्यूजमेंट पार्क में गए। उन्हीं दिनों हम मिले थे। एक शरारती बच्चा मैरी गो राउंड के घोड़े से नीचे कूदा और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और सबके सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अचानक से उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस दिन से हमारी शादी अम्यूजमेंट पार्क जैसी मजेदार रही। कभी रोमांच, कभी प्यार तो कभी हंसी। उससे हमेशा प्यार किया। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी। मिरकिट, शादी के बाद तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाऊंगी। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना। बस तुम नीचे आ जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। हुर्रे! तो अब वक्त आ गया है बड़े होने का। शुक्र है मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। हुर्रे! मैं तैयार हूँ, हम शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, मेरी बहन तो छोड़ो। अरे फट जाएगी ये, छोड़ो। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। मिरकिट, जाओ और जल्दी से इन सब को भी बड़ा बना दो। यहाँ आओ बच्चों। हमें पकड़ के दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के नहीं दिखाओ। पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते तो। ठहर जाओ, तुम्हें मैं फिर से ठीक कर दूंगा। हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते। कितना मजा आ रहा है। इस तरफ। क्या बात है? चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। अरे नहीं देख पा रहा, नहीं देख पा रहा। बस करो निकाटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? टैलेंट शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकाटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकाटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकाटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ।
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? पार्क को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो साकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ये ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो, देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4। पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2। खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकाटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे, बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें, ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और नेकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुक्का छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप
आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकैटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकैटी, तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकैटी, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकैटी, फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकैटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। हाँ, रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकैटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये वो लौट आए। हाँ? लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। वाह, अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना।